दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहला विदेश दौरा किया। और ये विदेश दौरा जो था ये कोई आम दौरा नहीं, ये एक खास दौरा है। यानी कि G7 की इसमें बैठक होने वाली है। यानी कि G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। और गए कहाँ हैं? इटली में गए हुए हैं। आज हम जानेंगे कि भारत क्यों G7 का सदस्य नहीं है, जबकि भारत इतना ताकतवर है और उसके बावजूद भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है। तो पहले आपको बता दें कि G7 है क्या। G7 या ग्रुप ऑफ 7 ये दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध लोकतांत्रिक देशों का समूह है। अब G7 से मतलब ये मत निकालिएगा कि सिर्फ 7 ही देश हैं। पहले 7 हुआ करते रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें संख्या बढ़ती गई। लेकिन G7 इसका शुरुआती नाम था, इसीलिए इसका G7 नाम अभी तक रह गया है। इसमें सबसे समृद्ध लोकतांत्रिक देशों के सूची है, जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इन देशों का पहला जमावड़ा 70 के दशक में हुआ था, जब 2 लड़ाइयों के बाद दुनिया महंगाई और डर से जूझ रही थी। पहली बैठक में कई बातों को लेकर 7 देश समान ग्राउंड पर आए थे, जिसका फायदा भी दिखा। इसके बाद से G7 समिट होने लगे, तब इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 में विस्तारवादी नीतियों के हवाले से उसे इससे बाहर कर दिया गया था। मेजबान देश को यह हक होता है कि वो ग्रुप के सदस्यों के अलावा कुछ और देशों को भी भुला सके, यानी कि बुला सके, भुला नहीं बुला सके। इटली ने भारत के साथ यूक्रेन, जहाँ के आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है और वहाँ के जेलेंस्की मुखिया हैं, वो भी आए हैं और प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारत के साथ साथ यूक्रेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तुर्की, UAE, केन्या, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया को भी गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। उनके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF और UN के चीफ भी आमंत्रित हैं। सदस्य न होने पर भारत को क्यों बार बार बुलावा आता है, ये भी आपके मन में चल रहा होगा। इसको हम जरूर जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इटली के पुलिया में 15 जून तक G7 समिट चलने वाला है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। यानी कि आज ये आखिरी था। वैसे भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके शिखर सम्मेलन में वो ज़्यादातर समय बुलाया जाता रहा। ये अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन कई कारण भी हैं, जिनके चलते हम दुनिया के सबसे अमीर इन 7 देशों के क्लब से आधिकारिक तौर पर अब भी बाहर हैं। साल 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 मीट हुई थी, जिसमें भारत इनवाइटेड था। इससे पहले 2019 में फ्रांस ने हमें भी बुलाया था और अमेरिका भी आमंत्रित कर चुका है। ऐसा ज़्यादातर मौक़ों पर हो रहा है कि बेहद अहम कहलाने वाली G7 बैठक में मेजबान देश भारत को भी गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। ये बात अलग है कि हमारा देश अब भी G7 के गुट में शामिल नहीं है। भारत को बुलाया क्यों जाता है और भारत क्यों इस गुट से भी बाहर है? G7 भले ही दुनिया के सबसे उन्नत इकोनॉमीज का गुट माना जाता रहा है, लेकिन ये पुराने समय की बात है। फिलहाल हमारी GDP $2.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। के साथ 3 G7 देशों कनाडा, फ्रांस और इटली की संयुक्त GDP से भी ज़्यादा है। यानी कि कनाडा, फ्रांस और इटली तीनों को मिला दें तो उससे ज़्यादा की GDP भारत की है। और यही एक खास बात है। यही वजह है कि G7 देश इसे अपने से जोड़े रखना चाहते हैं। भारत को मिलते लगातार आमंत्रणों को देखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने कहा था, बीते कुछ सालों में ये देश G7 का अस्थायी गेस्ट बन चुका है। यानी कि जब भी होता है बार बार बुलाया जाता है। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जैसे शक्तिशाली संगठन की भी ताकत उतनी नहीं रही। ऐसे में G7 से काफ़ी उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश को बाहर रख कर यह संभव नहीं है। यही वजह है कि UNSC की तरह ही बार बार इस गुट में भी भारत की सदस्यता की चर्चा छिड़ रही है। हालांकि फिलहाल ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह काफ़ी हद तक भारत की अपनी नीतियां हैं। कोल्ड वार के दौरान भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था, जो सुपर पावर्स की आपसी लड़ाई से दूर रहने की बात करता था। ये कारण अब भी है। इस गुट से जुड़ने का मतलब होगा रूस या दूसरे देशों से विचारधारा की दूरी आ जाना। भारत ये नहीं चाहता। इंडो पैसिफिक इलाके में हमारे संबंध G7 सदस्य देशों से काफ़ी अलग है। ऐसे में एक संगठन का हिस्सा बनना पुराने और अच्छे रिश्तों में दरार डाल सकता है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में ग्रुप ऑफ 7 से पीछे हैं। यह वो इंडेक्स है जो जीवन काल, पढ़ाई और इनकम जैसे कारकों को देखता है। ये फ़र्क भी एक
कारण है कि G7 देशों के गुट से भारत बाहर है। यानी कि हमारी ये जो जीवन काल है, पढ़ाई है, इनकम है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी ये हो सकता है कि भारत बाहर है। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी 7 देशों के क्लब से कहीं कम है। इकोनॉमिक बूम के बाद भी कहीं ना कहीं आय की ये समानता आड़े आ जाती है। यानी कि सब कुछ मिला जुलाकर अभी भारत का G7 का सदस्य बने रहना अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि G7 के बैठक में भारत को क्यों बार बार बुलाया जाता है, क्योंकि भारत की इकॉनमी लगातार बढ़ते जा रही है और दुनिया के लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।